पढ़ेंगे दो बैलों की कहानी। ये दो बैलों हीरा मोती की कहानी पढ़ेंगे। रामपुर की नदी एक गांव में एक झूरी नामक किसान थे। झूरी नामक किसान है, उसके पास दो बैल थे, एक हीरा एक मोती। दोनों बैलों को बहुत प्यार करता। चारा खाते समय दोनों बैल एक साथ नाम नींबू डालते और एक साथ बाहर ही निकालते थे। झूरी उनके दाने चारे का बहुत ख्याल रखता था, कभी भूलकर उनके मारता पीटता नहीं था। इससे वो भी झूरी से बहुत चाहते थे। आखिर पशु प्यार के भूखे होते। झूरी की पत्नी का एक भाई था गया। वह हीरा मोती को कुछ दिन के लिए अपने गांव ले जाना चाहता, पर झूरी अपने प्यारे बैलों को अपने से अलग करना नहीं चाहता। किंतु गया को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि पत्नी के क्रोध का सामना करना भी उसके सरल नहीं था। अतः अनमन ढंग से उसने अपने हामी भर दी। जब हीरा मोती को खूंटे से खोलकर गांव की ओर ले जाने लगा तो बैलों ने बहुत आश्चर्य हुआ। रास्ते में बैल कुछ शरारत की तो गया ने उनको पिटाई की और घर जाकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा रख दिया, लेकिन हीरा मोती उसे सूंघे तक नहीं। रात होने पर दोनों बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर से लगाकर रस्सी तोड़ दी और भाग निकले। रास्ते जाना पहचाना था। भोर होते दोनों वहां पहुंच गए। सुबह होने पर जब हीरा थाने पर खड़ा देखा तो सब समझ गया। प्यार से वह उनके शरीर पर हाथ फेरने लगा। झूरी की पति सब देखकर जल भून गए। उसके सामने सूखा भूसा डाल दिया। वह दोनों पर खुशी खुशी खा लिए। अगले दिन फिर गया आया। मोती गया को देखते ही फुंकार लगने लगा, किंतु हीरा ने उसे मना कर दिया। किसी तरह गया फिर उन्हें अपने घर ले गया और मोटी रस्सी से बांध दिया। अगले दिन फिर दोबारा हीरा मोती की यातनाएं देनी शुरू हो गया। दिन भर उन्हें हल में जोताता और खूब मारता पीटता था। शाम को घर जाकर मोटे मोटे रस्सियों से बांधकर रूखा सूखा भूसा डाल देता था। दोनों लाचार निगाहों से दूसरे देखते थे, कहीं झूरी दाने के नमक कम ज्यादा न हो जाए ख्याल रखता था। यहाँ केवल सूखा भूसा, वह भी तिरस्कार के साथ। कुछ ही दिनों दोनों की पसली हड्डी दिखने लगी। गया घर में एक छोटी सी लड़की थी। उन बैलों को दूर था देखी नहीं जाती तो रात में सबसे छुपकर बैलों को रोटी खिलाती थी। हीरा मोती उसके निश्चय प्यार के स्पर्श को गया कि मारपीट अपनापन भूल जाते थे। एक रात जब दोनों रस्सी तोड़कर कोशिश करके भाग रहे थे, तब लड़की ने आ गई और उन दोनों को खोल दिया। दोनों भाग निकले। भोर होते होते दोनों वहां बहुत दूर निकल आए थे, पर अपना परिचय रास्ता भूल गए थे। सामने एक विशाल झाड़ निकला। बचकर निकलने का रास्ता न देखते दोनों आंखों से बात करके मिलकर मुकाबला करने का निश्चय किया। सांड ने फुकार मारते हीरा पर वार किया। पीछे से मोती ने हमला कर अपने नुकीले सिंह सांड से पुट्टे से गाड़ दिया। इस अप्रत्याशी मिले जुले हमले से सांड घबरा गया और जान बचा के भाग निकला। अपने से दोगुने बलशाली सांड को पराजित कर विजय योद्धा की तरह दोनों आगे बढ़े। इसे जीत के इनाम स्वरूप पास के मटर के खेत में घुसकर मटर की मुलायम फंगुलियां खाने लगे। अभी पेट भरा ही नहीं था, खेत में रखवाले ने उन्हें पकड़ लिया और ले जाकर कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस में हीरा मोती के अलावा और भी कई जानवर थे। भैंस, घोड़े, घोड़िया, बकरियां और 2 गधे भी थे। सब के सब दुबले पतले। यहाँ न चारे का प्रबंध था न पानी का। दोनों पछताने लगे, कहाँ आके फंस गए। अच्छा तो गया का घर ही था। गया की मारपीट, रूखे भूखे चारे के साथ बच्ची का प्यार भी मिलता था, पर अब पछताने से क्या होगा। 4 दिन और 4 रात बीत जाने पर मोती को जताता रहा। एक रात उसने हीरे से कहा भी कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो इस जेल से बाहर निकल जा सके। हीरा के मना करने पर भी मोती ने अपने सींगों से दीवारों को तोड़ने की आजमाना शुरू किया। दीवार कच्ची मिट्टी की थी। सींगों की चोट से थोड़ी हिली और कुछ मिट्टी उखड़कर गिर गई। मोती ने उत्साह से होकर फिर प्रहार किया। दीवार एक छोटी हिस्सा टुकड़े में गिर गया। मोती ने जोर जोर से चोटें मारनी शुरू की। दीवार रास्ता बनते सबसे पहले घोड़िया भागी, भैंस, बकरी, मोती ने गधे को भी